महालक्ष्मी स्वरूपा देवी रुक्मणी विदर्भ राज कुंडनपुरी पति महाराज भीष्मक की पुत्री थी। राजकुमारी रुक्मणी अपने यहाँ आने वाले लोगों द्वारा द्वारकाधीश श्री कृष्ण के रूप, गुण और वैभव की लगातार प्रशंसा सुनकर श्री कृष्ण पर मोहित हो गई और सब लोग उन्हें बताते कि श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं, रूप, सौंदर्य और गुणों के भंडार हैं। इस समय संपूर्ण विश्व में उनके समान अन्य कोई पुरुष नहीं। देवी रुक्मणी श्री कृष्ण जी से प्रेम करने लगी थी और मन ही मन उन्हें अपना पति भी मान लिया और निश्चय कर लिया कि श्री कृष्ण जी को छोड़कर किसी और को पति रूप में वरण कभी नहीं करेंगी। उन्होंने अपनी ये इच्छा अपने माता पिता को भी बता दी। उनके माता पिता को तो इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन रुक्मणी जी का भाई और कृष्ण द्रोही रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया। तब राजकुमारी रुक्मणी रोजाना गौरी मंदिर में जाकर पार्वती जी को मनाने लगी। इसी बीच उन्होंने अपने विश्वास पात्र ब्राह्मण को अपना एक पत्र देकर श्री कृष्ण के पास भेजा। इस पत्र को रुक्मणी मंगल पत्रम के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का पहला प्रेम पत्र था जो रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को लिखा था। इस पत्र में देवी रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया था। उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की थी। द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित मां रुक्मणी देवी मंदिर में सुरक्षित रखे इस पत्र के अनुसार श्री कृष्ण को लिखा ये पत्र संस्कृत में है। उसका अनुवाद कुछ इस तरह से है। हे भुवन सुंदर, आपके गुण सुनने वालों के कानों के रास्ते से हृदय में प्रवेश कर एक एक अंग के ताप और जन्म जन्म की जलन को बुझा देते हैं तथा आपका रूप सौंदर्य संसार के सभी नेत्रधारी जीवों के चारों पुरुषार्थ एवं समस्त सुखों को प्रदान करते हैं। आपके गुणों को श्रवण करके हे अच्युत, मेरा चित्त लज्जा छोड़कर आप ही में प्रविष्ट हो गया है। हे मुकुंद, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन और धर्म सभी में आप अद्वितीय हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करते हुए आनंदित होता है। ऐसी स्थिति में हे पुरुष सिंह, आप ही बतलाइए कि ऐसी कौन सी कुलवती, परम गुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वरण न करेगी। यहाँ देवी रुक्मणी उदाहरणों के बहाने श्री कृष्ण के सामने अपने गुणों कुलवती, महान गुणवती और धैर्यवती को प्रकट करना चाह रही हैं। चूंकि पहल रुक्मणी जी ने की थी, अतः मन की बात को कहने का साहस भी उन्हें ही करना था। इसलिए अगले श्लोक में वे साफ शब्दों में कह देती हैं और अधिकार के साथ प्रस्ताव देती हैं। इसलिए हे नाथ, मैंने आपको आत्मसमर्पित कर दिया है। आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे भी मन की बात आपसे छिपी नहीं है। इसलिए हे विभो, आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, मैं आपको समर्पित हो चुकी हूँ और मैं सिर्फ आपकी हूँ। जैसे सियार सिंह का भाग नहीं ले जा सकता, उसी प्रकार हे वीर शिशुपाल निकट आकर मेरा स्पर्श न कर सके। हे अजित, जिस प्रकार मेरा विवाह होने वाला है उससे एक दिन पहले ही आप सेनापतियों के साथ गुप्त रूप से विदर्भ देश में आ जाइए और अपने बल पराक्रम से शिशुपाल और जरासंध की सेना को परास्त करते हुए मेरे साथ राक्षस विधि के अनुसार विवाह कर लीजिए। राक्षस विवाह उस समय किसी लड़की का हरण कर उससे विवाह करने को राक्षस विवाह कहा जाता था। हालांकि इस विवाह में देवी रुक्मणी की ही पूर्ण सहमति और इच्छा थी, इसलिए ये गांधर्व विवाह था। लेकिन समाज की नज़र में वह श्री कृष्ण द्वारा राक्षस विवाह करना ही कहलाता है। इसलिए देवी रुक्मणी ने राक्षस विवाह ही करने को कहा। यदि आप सोच रहे हैं कि तुम तो अंतःपुर में रहती हो, मैं तुम्हारे भाई बंधुओं को कोई हानि पहुंचाए बिना तुम्हें कैसे ला सकता हूं, तो मैं आपको उसका भी उपाय बतलाती हूँ।
हमारे यहाँ एक नियम के अनुसार विवाह के एक दिन पहले कुलदेवी के लिए एक यात्रा होती है। उस यात्रा में नववधु को नगर के बाहर स्थित श्री पार्वती जी के मंदिर में ले जाया जाता है। उस समय आप मेरा हरण कर मुझे ले जा सकती हैं। राजकुमारी रुक्मणी जी अच्छी तरह से जानती थी कि विवाह के बीच में से उनका हरण कर ले जाना बिल्कुल आसान न होगा, इसलिए वे श्री कृष्ण को उपाय बताकर कोई न कोई योजना बनाने का संकेत दे देती हैं। चूंकि उन्हें इस बात का डर था कि श्री कृष्ण आएंगे या नहीं, तो वे इस परिस्थिति की संभावना की भी अनदेखी नहीं करती और आखिरी श्लोक में साफ शब्दों में बता देती हैं कि श्री कृष्ण को रुक्मणी जी के लिए आना ही होगा। हे अम्बुज नयन, उमापति भगवान शिव के समान बड़े बड़े महापुरुष भी अपने अंतकरण के अज्ञान को दूर करने के लिए आपके चरण कमल के रज से स्नान करना चाहते हैं। भगवान महादेव की जटाओं में निवास करने वाली गंगा जी को विष्णुपदी भी कहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण रज न पा सकी तो व्रत द्वारा अपने शरीर को सुखाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। 100 जन्मों में कभी तो आपकी कृपा प्राप्त होगी। देवी रुक्मणी जी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडनपुर की ओर चल दिए। श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर राजकुमारी रुक्मणी जी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया और तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें भयंकर युद्ध भी करना पड़ा। श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी ने सबको परास्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया।